Hello and welcome back once again, my dear all the students of class 12th. My dear students, as we are studying about the P block elements और आज के बच्चों इस वीडियो लेक्चर में हम P ब्लॉक एलिमेंट्स के ग्रुप नंबर 17 के एलिमेंट्स से बनने वाले कंपाउंड्स के बारे में आज डिस्कशन करेंगे। बच्चों, ग्रुप नंबर 17 में हमने ये देखा कि फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टेटिन जैसे एलिमेंट्स की अपनी अलग अलग प्रॉपर्टीज होती हैं और लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने इनसे रिलेटेड इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और बाकी के इनके जो प्रॉपर्टीज हैं उनको हमने डिस्कशन किया। बच्चों, आज की क्लास में हम ग्रुप नंबर 17 के क्लोरीन के बारे में आगे और डिस्कशन करेंगे कि क्लोरीन से बनने वाले कंपाउंड्स क्या क्या हैं। उससे पहले हम बात करेंगे कि क्लोरीन का प्रिपरेशन कैसे होता है लेबोरेटरी मेथड में और इंडस्ट्रियल प्रोसेस में, इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या हैं, इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज क्या हैं और क्लोरीन का यूजेस क्या है। इसके बाद हम आज के ही इस वीडियो लेक्चर में डिस्कशन करेंगे कि क्लोरीन से बनने वाला जो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपाउंड है दैट इज द हाइड्रोजन क्लोराइड मींस HCl, उसकी प्रिपरेशन लेबोरेटरी मेथड में और इंडस्ट्रियल मेथड में कैसे होती है। साथ ही साथ टुडे वी विल डिस्कस अबाउट इट्स फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड केमिकल प्रॉपर्टीज विथ इट्स यूजेस। सो चलिए स्टार्ट करते हैं हम सबसे पहले क्लोरीन के बारे में। ओके, क्लोरीन बच्चों, क्लोरीन का जो प्रोडक्शन होता है वो प्रोडक्शन बेसिकली हम लेबोरेटरी में इवन कई तरह से कर सकते हैं। कई सारी केमिकल रिएक्शंस हैं, डिफरेंट मेथड्स हैं, अलग अलग रिएक्शंस हैं जिनके की माध्यम से, जिनके के थ्रू वी कैन प्रोड्यूस द क्लोरीन गैस इन द लेबोरेटरी बाय द सेटअप। एक सेटअप लगाते हैं और अलग अलग रिएक्शन कराते हैं। जैसे अगर हम प्रिपरेशन की बात करें, ओके, प्रिपरेशन ऑफ क्लोरीन इन लैब, ठीक है। सो लैब में क्लोरीन का जो प्रिपरेशन है वो हम KMnO4 के साथ में यानी कि पोटेशियम परमैंगनेट के साथ में हाइड्रोजन क्लोराइड HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, कॉन्सेंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड के मिक्सचर के साथ में इसको हीट करने से हम प्रोड्यूस कर सकते हैं, ठीक है। इसकी रिएक्शन देखिएगा, जैसे KMnO4 ओके प्लस HCl, इन दोनों को आपस में हीट किया जाता है, ठीक है। इन दोनों को हम आपस में हीट करते हैं तो हीट करने पर यहां पर रिएक्शन हमें मिलती है KCl ओके प्लस MnCl2 प्लस H2O ओके और प्लस क्लोरीन Cl2, ठीक है। बैलेंस अगर हम इसे करें तो बैलेंस करने के लिए हम बैलेंस कर सकते हैं यहां पर 2 देन 16 और साथ ही साथ फिर यहां पर हम लगा देंगे 2 KCl then 2 MnCl2 then 8 H2O and then after 5 Cl2। इस तरह से हमारी ये रिएक्शन बैलेंस हो जाएगी। तो यहां पर KMnO4 के साथ में यानी कि पोटेशियम परमैंगनेट के साथ में हम इसे हीट करके HCl के साथ में हीट करके Cl का प्रोडक्शन, यहां पर क्लोरीन का प्रोडक्शन कर सकते हैं। साथ साथ लेबोरेटरी में एक केमिकल सब्सटेंस हमारे पास और होता है दैट इज द
ऑक्साइड को भी हम हाइड्रोजन क्लोराइड में से HCl के साथ में हीट करके, इनके साथ में भी हाई टेम्परेचर पर इसे हीट करके हम क्लोरीन का प्रोडक्शन कर सकते हैं। इसकी भी रिएक्शन देखिएगा कैसे, जैसे MnO2 ओके प्लस HCl, नाउ इट विल गिव MnCl2, ठीक है, यहां पर MnCl2 प्लस H2O प्लस Cl2, ठीक है बच्चों, प्लस Cl2। अगेन यहां पर अगर हम बैलेंस करेंगे तो बैलेंस करने पर हमें यहां की रिएक्शन पर यहां पर 4 लगाना होगा, ठीक है, 4 के साथ साथ यहां पर फिर 2H2O ओके और 4Cl है, जिसकी वजह से 2 और 2 यहां पर बैलेंस हो गया। सो अब ये रिएक्शन बैलेंस हो गई है, ठीक है बच्चों। इस तरह से लैबोरेटरी में हम इवन जैसे मैंने कहा कि अलग अलग मेथड्स होते हैं, तो इन दोनों मेथड को हम यहाँ पर लैबोरेटरी मेथड में क्लोरीन को बनाने के लिए यूज कर सकते हैं। साथ ही साथ बच्चों इंडस्ट्रियल मेथड में भी क्लोरीन को प्रोड्यूस किया जाता है लार्ज स्केल पर, ठीक है। तो इंडस्ट्रियल मेथड की अगर हम बात करें, इंडस्ट्रियल मेथड में बच्चों एक तरह का मेथड है दैट इज द डेकन मेथड, ठीक है, डेकन मेथड। और डेकन्स मेथड में क्लोरीन गैस का जो प्रोडक्शन होता है वो बेसिकली HCl के ऑक्सीडेशन से होता है, ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ CuCl2 कैटलिस्ट with the high temperature, right? इसकी भी रिएक्शन हम देखें, this is the also important reaction that how the chlorine gas can be manufactured on the basis of the industrial processing। या आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकता है 1 नंबर या 2 नंबर के केसेस में that what is the Deacon process और which type of the gas you can produce in the Deacon process। so Deacon process में हम HCl को, हाइड्रोजन क्लोराइड को ऑक्सीडाइज करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ CuCl2, ठीक है, हाई टेम्परेचर पर। सो इसकी भी रिएक्शन देखिएगा, यहां पर डेकन प्रोसेस के लिए HCl प्लस O2, ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ CuCl2, ठीक है, CuCl2 विद द हाई टेम्परेचर 700 नियर अबाउट 723 केल्विन पर ये मिलता है हमें क्लोरीन गैस मिलेगी इसके साथ में, और यहाँ पर हमें वाटर मॉलिक्यूल्स मिलते हैं प्लस H2O, वाटर हीट होकर के निकल जाता है, ठीक है। सो बैलेंस करेंगे तो बैलेंस करने पर हमें यहाँ पर 2 लगाना होगा। नाउ इट इज द बैलेंस केमिकल रिएक्शन, राइट। दिस प्रोसेस इज नोन एज द डीकन प्रोसेस, राइट। एक तरह का और इंडस्ट्रियल प्रोसेस हम यूज करते हैं जिसमें कि ब्राइन सॉल्यूशन को, ब्राइन सॉल्यूशन मीन टू से NaCl के लिक्विड सॉल्यूशन को, ओके, इसे इलेक्ट्रोलाइसिस कराया जाता है और इलेक्ट्रोलाइसिस कराने पर एनोड पर क्लोरीन गैस निकलती है, ठीक है। NaOH के प्रोडक्शन में भी हम ब्राइन सॉल्यूशन का यूज करते हैं और उसी प्रोसेस के थ्रू जो इलेक्ट्रोलाइसिस, आई थिंक आपने बेसिक स्टैंडर्ड में 11th स्टैंडर्ड में भी पढ़ा होगा, इसकी भी रिएक्शन को हम यहाँ पर देख लेते हैं, ओके। इलेक्ट्रोलाइसिस, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ ब्राइन सॉल्यूशन, ठीक है। ब्राइन सॉल्यूशन मीन टू से NaCl प्लस H2O, वाटर के साथ में। आप ये जान रहे हो कि वाटर के साथ में NaCl का जब डिसोसिएशन होता है तो ये सोडियम आयन और क्लोराइड आयन में अलग अलग हो जाते हैं। अगेन सोडियम आयन
वाटर के साथ में रिएक्शन करके NaOH को फॉर्म करता है एंड यहां पर फिर से हाइड्रोजन गैस, ओके, हाइड्रोजन गैस और क्लोरीन गैस का लिबरेशन होता है, राइट, प्लस H2 प्लस Cl2 गैस, इन दोनों गैस का लिबरेशन होता है। अब H2 गैस कहां पर मिलती है? H2 गैस मिलती है कैथोड पर, जबकि Cl2 गैस मिलती है एनोड पर, ओके। द प्रोडक्शन ऑफ द Cl2 इट विल बी एट द एनोड, ठीक है। यहां पर Cl2 जो कि आयनिक फॉर्मेशन में होती है, ये अपने एक इलेक्ट्रॉन को, 2 Cl एक इलेक्ट्रॉन को एनोड के ऊपर डिस्चार्ज करके Cl2 का फॉर्मेशन करती है। तो एक मेथड ये भी है इंडस्ट्रियल मेथड, जिससे कि लार्ज स्केल पर क्लोरीन को प्रोड्यूस किया जाता है, इनका प्रोडक्शन होता है, ठीक है बच्चों। अब ये क्लोरीन जो गैस है, इनकी अगर हम प्रॉपर्टी की बात करें कि क्लोरीन गैस की प्रॉपर्टी क्या है, क्लोरीन गैस जैसे फिजिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी। सो फिजिकल प्रॉपर्टीज के बेसिस पर अगर हम ये देखें तो ये गैस थोड़ी सी ग्रीनिश और येलोइश कलर में निकलती है। इसकी जो स्मेल होती है वो बहुत ही, इट्स अ पंजेंट स्मेल एंड सफोकेटिंग, इसकी जो स्मेल होती है नाक में, यानी कि सूंघने से यहाँ पे हमें सफोकेशन सा होता है और काफी पंजेंट स्मेल से होती है। क्लोरीन गैस इट कैन बी soluble in the water also and it's a little heavier than the normal air, हवा से थोड़ी सी भारी होती है। तो ये कुछ इसकी प्रॉपर्टीज हैं जिनको कि हम नॉर्मल वेज में समझ सकते हैं, ठीक है बच्चों। अगर हम इसका केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में देखें तो केमिकल प्रॉपर्टीज, सिंस क्लोरीन इज अ हाईली रिएक्टिव गैस ऑल्सो, और क्लोरीन मेटल के साथ में बहुत ही अच्छा रिएक्शन करती है। मेटल के साथ में रिएक्शन करके इनका फॉर्मेशन सॉल्ट का होता है, मेटल के साथ में ये रिएक्शन करके सॉल्ट बनाती है। जैसे अगर हम रिएक्शन की देखें तो रिएक्शन के बेसिस पर केमिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है, जैसे क्लोरीन प्लस सोडियम की अगर हम बात करें तो ये बना देगा 2NaCl, बैलेंस कर देंगे अगर तो, ठीक है। मैग्नीशियम के साथ में अगर इसका रिएक्शन हो देन इट विल फॉर्म MgCl2, ठीक है। अगेन यहां पर हम इसे बैलेंस कर सकते हैं, राइट। हाइड्रोजन के साथ में भी इनका रिएक्शन होता है, हाइड्रोजन के साथ में इनका रिएक्शन होने पर हाइड्राइड्स बनाते हैं, ठीक है। बेसिकली हम इन्हें हैलोजन हैलाइड्स कहते हैं। जैसे H2 प्लस Cl2 इट विल फॉर्म 2HCl, राइट। इस तरह से इनकी कुछ रिएक्शंस हैं। हाइड्रोकार्बन्स के साथ में भी हम इनको रिएक्शन करा सकते हैं। हाइड्रोकार्बन के साथ में जैसे CH4 प्लस Cl2, now in the presence of UV light it will give CH3Cl means haloalkanes plus HCl, यहाँ पर एक H निकल जाता है और HCl के साथ में Cl के साथ में ये हमें HCl का फॉर्मेशन देता है। यूजेस की अगर हम बात करें बच्चों, केमिकल प्रॉपर्टीज के बाद में अगर हम इनकी यूजेस की अगर हम बात करें, सो यूजेस से रिलेटेड हम ये कह सकते हैं कि क्लोरीन का बहुत ही लार्ज स्केल पर यूज भी होता है। क्लोरीन इज अ टाइप ऑफ द डिसइंफेक्टेंट गैस ऑल्सो। सो ब्लीचिंग पाउडर बनाने के में इनका यूज होता है, फिर ड्रग्स इंडस्ट्री में इनका यूज होता है, डाइज में इनका यूज होता है, सॉल्ट डिफरेंट टाइप्स के सॉल्ट बनाने में इनका यूज होता है। सो देयर आर अ नंबर ऑफ द यूजेस ऑफ द क्लोरीन गैस।
ठीक है। क्लोरीन से एक यूज, जैसे ये मैंने कहा कि क्लोरीन का यूज हाइड्रोजन क्लोराइड को भी बनाने में यूज किया जाता है। एंड हाइड्रोजन क्लोराइड का जो सोल्यूशन है, जो लिक्विड सोल्यूशन है, दैट इज द हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी क्लोरीन का ही एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपाउंड है, जिसका कि यूज लेबोरेटरी में या फिर इंडस्ट्रियल प्रोसेस में बहुत ही ज़्यादा होता है। सो हाइड्रोजन क्लोराइड को भी हमें यहाँ पर पढ़ना है कि हाइड्रोजन क्लोराइड HCl का प्रोडक्शन कैसे होता है। सो चलिए आगे हम हाइड्रोजन क्लोराइड को भी देख लेते हैं कि हाइड्रोजन क्लोराइड का प्रोडक्शन किस तरह से होता है। ठीक है बच्चों। नाउ नेक्स्ट वन, हाइड्रोजन क्लोराइड। ठीक है। तो HCl का प्रोडक्शन ऑफ HCl। अब यहां पर भी बच्चों एक तो पहला कि लेबोरेटरी मेथड क्या है। नंबर 1 इज द laboratory method. So in the laboratory, how we can produce the HCl gas? In the laboratory, we can produce the HCl by heating the NaCl in the Tong H2SO4. ठीक है, इसको हाई टेम्परेचर पर हम हीट करते हैं और हाई टेम्परेचर पर हीट करने पर लगभग 420 केल्विन पर हम इसे हीट करते हैं। हीट करने पर हमें जो प्रोडक्ट मिलता है दैट इज द सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट। ठीक है, सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट प्लस HCl, राइट। नाउ अगेन दिस सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट it react with the NaCl present in it at this 420 Kelvin temperature and it will give Na2SO4 means to say sodium sulfate, it will give sodium sulfate, ठीक है, plus HCl, so इस तरह से यहाँ पर HCl का प्रोडक्शन होता है, जिसको कि हम लेबोरेटरी में आसानी से प्रोड्यूस कर सकते हैं। ठीक है, ये तो लेबोरेटरी मेथड है बच्चों। नेक्स्ट वन, इंडस्ट्रियल प्रोसेस पर भी इसका प्रोडक्शन होता है। इंडस्ट्रियल प्रोसेस में बेसिकली 1,2-डाइक्लोरो इथेन, ठीक है, बेसिकली 1,2-डाइक्लोरो इथेन को यूज करते हैं और 1,2-डाइक्लोरो इथेन के बाई प्रोडक्ट के फॉर्मेशन में HCl का प्रोडक्शन होता है, राइट। इसे हीट किया जाता है, 1,2-डाइक्लोरो इथेन को ClCH2, ठीक है, ClCH2 देन CH2Cl, दिस इज द 1,2-डाइक्लोरो इथेन, ठीक है, राइट। 1,2-डाइक्लोरो इथेन को हीट करेंगे और हीट करने पर यहां पर HCl का प्रोडक्शन होगा विद द विनाइल क्लोराइड, राइट। यहां पर कुछ इस तरह से इनकी रिएक्शन होगी, इट विल बी CH2 CHCl प्लस HCl, ठीक है। नाउ दिस विल बी नोन एज द विनाइल क्लोराइड। सो 1,2-डाइक्लोरो इथेन को हीट करेंगे तो हीट करने पर ये विनाइल क्लोराइड प्लस HCl हमें मिलता है। इस तरह से ये एक प्रोसेस है। एक प्रोसेस HCl को सिंपली हाइड्रोजन और
क्लोरीन के साथ में ऐड करने पर HCl का प्रोडक्शन, हाइड्रोजन क्लोराइड गैस का प्रोडक्शन डायरेक्ट हो जाता है। ठीक है, तो सेकेंड प्रोसेस दैट इज द reaction between the H2 and the Cl2, it will directly give the HCl. Okay, so ये डिफरेंट कुछ प्रोसेसेस होते हैं जिनको कि हम HCl के प्रोडक्शन के लिए यूज कर सकते हैं। बच्चों, इसकी अगर हम प्रॉपर्टी की बात करें, अगेन हाइड्रोजन क्लोराइड की प्रॉपर्टी की बात करें, तो ये एक तरह की कलरलेस गैस होती है, वाटर में सॉल्युबल होती है। ठीक है, अच्छी तरह से वाटर के साथ में मिक्स हो जाती है और एक एसिडिक फॉर्मेशन का हमें सॉल्यूशन देती है, एसिडिक सॉल्यूशन। स्मेल की अगर हम बात करें तो स्मेल इसकी भी एक तरह की पंजेंट स्मेल होती है, जो कि हमारे नोज में, यहाँ पर नोज में बहुत तेज इसकी जो स्मेल है वो हमें पंजेंट टाइप में लगती है, थोड़ी सी अजीब सी लगती है, हम आसानी से इसे ऐसे स्मेल नहीं कर सकते हैं। ठीक है, सो फिजिकल प्रॉपर्टीज के बेसिस पर मॉलिक्यूलर मास आप दोनों को ऐड करके 35 + 1 यानी कि 36.5 आप निकाल सकते हो, तो इसका ये मॉलिक्यूलर मासेस हैं। देन आफ्टर अगर हम इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज की बात करें HCl का, सो HCl इट इज ऑल्सो अगेन हाईली रिएक्टिव कंपाउंड। मेटल के साथ में HCl रिएक्शन करके हाइड्रोजन को प्रोड्यूस करता है। रिएक्टिव मेटल्स के साथ में बहुत अच्छा इसका रिएक्शन हो जाता है। ठीक है, जो थोड़े से लेस रिएक्टिव मेटल्स हैं उनके साथ में इनका प्रोडक्शन कहीं ना कहीं थोड़ा कम या फिर हीट करने के प्रोसेस में इनका रिएक्शन फिर होता है। आगे हम देखें जरा इनके कुछ रिएक्शंस, केमिकल रिएक्शंस के बारे में यहां पर देखते हैं। ठीक है, ओके बच्चों, नंबर 1 इज द रिएक्शन विद मेटल्स। ठीक है, जैसे Zn plus HCl, then it will give ZnCl2 plus H2। हाइड्रोजन का यहाँ पर लिबरेशन होगा, बैलेंस अगर हम करें तो यहाँ पर 2 हम लगा देंगे तो हमारी रिएक्शन बैलेंस हो जाएगी। ठीक है, मैग्नीशियम के साथ में प्लस HCl, अगेन यहाँ पर MgCl2 प्लस H2 का प्रोडक्शन फिर यहाँ होगा। ओके, दो यहाँ पर हो गए, इसलिए हमें यहाँ पर भी 2 रखना पड़ेगा। सो पहली रिएक्शन हमारी ये हो गई रिएक्शन विद द मेटल्स। दूसरी रिएक्शन की अगर हम बात करें तो दूसरी रिएक्शन से रिलेटेड HCl का रिएक्शन विद द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लाइक KMnO4, K2Cr2O7 के साथ में इनका रिएक्शन होने पर ये क्लोरीन गैस का लिबरेशन करते हैं। जैसा कि इससे पहले की रिएक्शन में भी अभी हमने देखा। इससे पहले एक बार फिर से यहां देखते हैं रिएक्शन विद ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जैसे कि KMnO4, ठीक है, KMnO4 प्लस HCl, now it will give KCl plus MnCl2 plus H2O plus Cl2। जैसा मैंने कहा कि Cl2 का फॉर्मेशन वहां शायद दिख नहीं रहा है, कट गया है, मैं नीचे लिख देता हूं। ठीक है, प्लस Cl2, राइट। ये रिएक्शन हो गई बच्चों। इसको अगर हम बैलेंस करें तो बैलेंस करने पर बेसिकली यहां पर आ जाएगा 2, देन
will be 16 HCl, it will be 2 KCl, 2 MnCl2 and it will be the 8 H2O with the 5 Cl2. ठीक है, ऐसे करके तो इस तरह से इनका अलग अलग केमिकल प्रॉपर्टीज के बेसिस पर इनके अलग अलग रिएक्शन है। देयर आर द नंबर्स ऑफ द रिएक्शंस ऑफ दिस हाइड्रोजन क्लोराइड। ओके, यूजेस की बच्चों अगर हम बात करें तो यूजेस इसका भी बहुत सारा है। जैसे क्लोरीन का रिएक्शन, क्लोरीन को बनाने के लिए हाइड्रोजन क्लोराइड का यूज क्लोरीन को बनाने के लिए, फिर HCl का लैब में लेबोरेटरी में भी बहुत सारा यूज है। सिमिलरली ड्रग्स बनाने में यानी कि मेडिसिन को बनाने में, इंडस्ट्रियल प्रोसेस पर डाइज बनाने के लिए, और सबसे अच्छा इसका एक यूज होता है एक्वारेजिया के लिए। ठीक है, एक्वारेजिया it is again a type of the mixture of the two types of the acids, that is the HCl, okay, and HNO3। इन दोनों का मिक्सचर बेसिकली मेटल्स को साफ करने के लिए, ऑर्नामेंट्स को क्लीन करने के लिए किया जाता है। सो इस तरह से आज की इस क्लास में हमने क्लोरीन का प्रोडक्शन, क्लोरीन की प्रॉपर्टीज, बेसिस, ये सारी चीजें देखी। हाइड्रोजन क्लोराइड के बारे में हमने पढ़ा, इनकी रिएक्शंस को यहाँ पर हमने स्टडी किया, ये सब सारी चीजें। ठीक है बच्चों, आज के वीडियो लेक्चर, आज के इस क्लास के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम फिर नए टॉपिक के साथ में मिलते हैं। थैंक यू।